हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो ड्यूडेम अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर को ना अभी तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। कहीं ना कहीं देखो, आज की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर को ना कहीं अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी वाइफ भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है, तो हो सकता है कि दोनों ही हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ना लालच दिया गया। ठीक है, हो सकता है कि एंगेज्ड हो आपके पार्टनर और आपकी जो उनकी मदर है डीएम की, उन्होंने ही कोई लालच दे के एंगेजमेंट कराई हो। तो यहाँ पे भी ना आपके पार्टनर का हो सकता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती की हो, उन्होंने भी किसी लालच में आके कर ली। जब तक अनअवेकन होते तो डीएम तो वैसे भी मेटलिक चीज़ों में फंसे ही होते हैं, तो वो एक लालच करना और हो सकता है कमिटमेंट को लेके भी उन्होंने दे दिया हो, पहले से दे रखा हो, तो उनके माँ बाप का भी करना। अब दोनों ही सिचुएशन में ना आपके डीएम फंस गए हैं, वो दोनों चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। माँ बाप ने जो उनके साथ किए, मिसबिहेव किए, या उनकी वाइफ उनके साथ टॉर्चर कर रही है, या इनके साथ कर्मा एंडिंग का टाइम आ चुका है, तो इस अकॉर्डिंग ना आपके पार्टनर को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ क्या किया। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन मतलब जो फैमिली है, जितनी भी फैमिली है, उन्होंने उनको कंफ्यूज करके रखा। हो सकता है कि झूठ भी बोला हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल हो, लेकिन सिनेरियो उस टाइम ऐसा बन गया हो कि आपके पार्टनर को मजबूरन कदम उठाना पड़ा। तो देखो, मैं आपको यही बोलूँगी, जो डीएम होते हैं एक्चुअल में होते बहुत लॉयल हैं, लेकिन जब कर्मा फेस करने का टाइम आता ना, तो डिवाइन उन्हें बख्शता नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती की जाती है। और एक ये रियलिटी है। शायद जो डीएम जैसे हम लोग अभी डीएम में भी एनर्जी में भी आते हैं ना, तो हमें साफ पता लगता है कि कई ऐसे वर्क हैं जो हमें ना चाहकर भी करने पड़े, हमें रियलाइजेशन करवाया जाता है। और कई बार ऐसे आपके सामने भी एनर्जी अपडेट दी जाती है कि आज आप डीएम में शिफ्ट हुए हो, तो आप लॉजिकल माइंड का यूज़ करते हो, क्योंकि लॉजिकल माइंड आपको गेम खेलना सिखाता है। ठीक है नी, कि 3D में कैसे गेम खेलना है, कैसे चाल चलनी है। तो जो माइंड मैनिपुलेशन का गेम चल रहा होता है और डेविल भी बीच में आके अपना रोल करते हैं, तो फिर वो जो माइंड होता है ना, वो काम नहीं कर रहा होता। जहाँ लॉयल्टी दिखानी होती है, वहाँ गलतियाँ करवा दी जाती हैं। ये एक सच्चाई है। इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि वो ब्लेम गेम समझ आता है कि हाँ वो गलत किया है तो चुभता है, लेकिन सच्चाई भी ये भी सच्चाई एक है कि वो लॉयल होते हैं, क्योंकि आप ही की सोल है, कैसे आपके साथ दगा करेगी। लेकिन वो कर्मा बेस्ड और उनको ना पता होने की वजह से कि आपकी वो सोल है, वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते, क्योंकि मेटलिस्टिक का पर्दा आंखों के सामने होता, नहीं समझ आता। अपने आप को पहचानना कितना मुश्किल होता है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको अभी बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं, तब जाके आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो। ये भी एक रियलिटी है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो डीएम इस टाइम आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिख रहा है कि मैंने क्या छोड़ दिया। अब उनको कनेक्शन फील होने लगा है, क्योंकि ये कलेक्टिव में जो हैवी अभी जो पोर्टल की एनर्जी चल रही है ना, 11 पोर्टल, मतलब कि 18 पोर्टल में आपको 11 का सिनेरियो कंप्लीशन की तरफ हम जो बढ़ रहे थे, वो जो अभी कॉस्मिक मैरिज का हाई सेल्फ के साथ जो चल रहा है ना सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को ना कलेक्टिव में समझ आने लगा कि आपके साथ क्या कनेक्शन है। अब ये जो न्यू बिगनर है ना, उनको भी समझ आ जाएगा, ये कलेक्टिव में एनर्जी जा रही है। देखो बेनिफिट क्या होता है कि जो हायर सेल्फ में पहुंच चुके हैं उनका भी प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है। अब आपके लिए कितना ईजी उन्होंने कर दिया, जिन मेहनत उन्होंने के लिए, लेकिन फ़ायदा आपको भी हुआ। तो हम एक ही सोल के पैटर्न सब रिपीट करते हैं, या एक ही पैटर्न में चलते होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ग्रेटिट्यूड, जो लोग आपके लिए ऑलरेडी पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबको ग्रेटिट्यूड किया करो। जो हायर सेल्फ में है ना, वो आपको हील कर देते हैं अपनी एनर्जी से, वो हील होते हैं, तो आपको नेचुरली उनका प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो आपके पार्टनर अभी मुझे लगता है कि कब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और हो सकता है अगर कोई मेडिकल इशू आपका रहा हो, आपका भी हो सकता है, डीएम का भी हो सकता है, रूट से कनेक्टेड, वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन स्टेट भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कन्फ्यूज़न क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक चीज़ को छोड़ना है तो एक चीज़ को आगे लेके जाना है। ठीक है जी, न्यू बिगनिंग और न्यू एंडिंग, मतलब एंडिंग होने वाली है। कुछ रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, कुछ रिलेशन आपके साथ चलेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। जो हम आपको कर्मा बैग हीलिंग का बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं। कर्मा, चलो आपने वन टाइम ले लिया, और आज से जब से देखो, मैं अपनी बात करूँगी, मैं किसी और की बात नहीं करती। जैसे आपने 4 साल पहले मुझसे हीलिंग ली थी, वो 4 साल अगर आपका टाइम आ जाए तो आज आप बहुत ऊपर लेवल पे होंगे, आपकी वो हीलिंग काम कर रही है।
उस टाइम रिजल्ट इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि उसका एक टाइम होता है, हर एक चीज़ का सॉल्व होने का टाइम होता है। जब वो टाइम होता है तो अचानक से आपकी सारी चीज़ें बैलेंस की हुई चीज़ आपकी उस टाइम आपको रिजल्ट देती है। क्योंकि हम एक सोल है, हमारे पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें वेटिंग जोन में रहना पड़ता है कि वो कब समय आएगा। वो धीरे धीरे करके, कर्मा बैगेज एक तो नहीं है, कितने लाइफ टाइम के बैगेज होंगे आपके ऊपर, वो रिलीज़ होने में टाइम लगता है। लेकिन आपके साथ हीलिंग काम करती है। आपको लगता है ना कि यहाँ पे हीलिंग काम नहीं करती, तो हीलिंग आपको 1000% कहती हूँ दावे के साथ। जिन्होंने ली है ना वो आज बल्ले बल्ले में तुम 2-3 दिन जिनके भी देख लेना, जिनका जब टाइम आएगा ना वो आपको खुद यहाँ पे लिख के जाएंगे कि हमने वाकई में ली थी और आज हम यहाँ आज अच्छे मुकाम पे बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। जो आपके सोलमेट थे या उनके साथ आपको लगता था कि ये यार मेरी ब्लॉकेज तो नहीं क्रिएट कर देंगे मेरी मैरिज में, या आप वाली सिनेरियो की बात कर रही हूँ। कुछ DFDM जिन्होंने अभी जिनको मैरिज में डिवोर्स लेना है, या आपके घर वालों को आप क्या जवाब देंगे कि आप ट्विन फ्लेम हैं। एक हम छुपाते हैं लेकिन डिवाइन सामने लेके आता है। आपके सोलमेट अगर आपको समझने लगे हैं, आपकी बातें सुनने लगे हैं, प्रोग्रेस देख रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपकी ग्रोथ में, तब समझ जाना यही वो पार्टनर होंगे जो आपकी जर्नी कवर कराएंगे। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है जो मैं खुद भी देख रही हूँ, और मैं प्राउड फील करूँगी कि हमारी जर्नी जब टाइम आता है ना तो सब सॉल्व हो जाता है। डरना छोड़ दो कि क्या होगा, वही होगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में लिखा है, वो होके ही रहेगा। अगर आपने चूज वन अपने DM को लिखा है, DM के लिए सोचा है, तो आपका DM आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनर वर्क करके रख लो, बस आपको बार बार ये बोला जाता है इनर वर्क बिना, क्योंकि वो फिर कार्मिक है। आपने इनर वर्क नहीं किया ना और आप कहते हो कि मेरा DM मुझे मिल जाए, तो फिर वो कार्मिक की तरह है, आपके कार्मिक बिहेव करेगा। उसको बदलने के लिए अपने आसपास का ऑरा, अपने आसपास के लोग को बदलने के लिए आपको हीलिंग्स लेनी पड़ती हैं। बार बार आपको सजेशन किया जाता है, समझाया जाता है, पावर्स गेन करो, आप क्या नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपके पास। तो मैं कह रही खजाना है ये जर्नी। तकलीफ होती, तकलीफ को सहन करना हो, लेकिन बैलेंस भी करो ना, बैलेंस करना जरूरी है। तकलीफ तो होती रहेंगी, तो डेली का काम हो गया, आदत डाल लो, तकलीफें होंगी, दर्द होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन इसका भी टाइम आता है ख़त्म होने का। आपके पास आज हर टाइप की हीलिंग्स है जो आपको पेन को भी रिलीज कर सकती है, आपके DFDM दिखा सकती है, आपको आपकी फेस दिखा सकती है, आपको मैं क्या क्या बोलूँ, यहाँ पे इतनी सारे मिरेकल्स वाली हीलिंग्स हैं। आप यूज़ तो करके देखें, कुछ बनने की कोशिश तो करें। आप डरते हो यहाँ पे पहुँचने के लिए, यार तुम पैसे बना रहे हो, यार पैसे बना रहे हैं। आप सोचो हम आपकी जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। कौन है जो आपको बताओ आपका हाथ पकड़ के चलने को रेडी है? आप बता दो। अगर आपके पास सब कुछ हो ही ना, आप स्टडी ना हो, तो कैसे बढ़ोगे? हम लोग आपके सामने रात दिन एक करके लगाते लगते हैं कि आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो लगती है, लेकिन हमारा सारा दिन निकलता है, 24 घंटे आपकी चैनलिंग बनाने में लगता है कि क्या बताना है कि लोग भटके ना, सीधे रास्ते पे चलें। अब वो 5 मिनट नहीं है, वो 24 घंटे का निरीक्षण है। वो आपको लगता है 5 मिनट है, उसमें कितना कुछ सार, क्योंकि हम आपको गलत रास्ता नहीं भटका सकते, ना कर्मा क्रिएट करना है। हमें खुद डरना पड़ता है कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा वर्ड ना निकलते, लेकिन कई बार एग्रेसिव हो जाते। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारे अगेंस्ट बातें करते हो। ठीक है, तो फिलहाल की बात करूं तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के द्वारा हो रही है, मेहनत की जा रही है उस चीज़ों को चेंज करने की जिनको वो गिल्ट में फील कर रहे हैं। क्या सच में मैं इतना बदलाव अपने आप में देख के जो चेंज नज़र आ रहा है, वो डिवाइन को सरेंडर किया है, आना चाहते हैं, डिवाइन भी एक्शन ले रहा है। देखो, जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो डिवाइन आपका खुद आपके साथ मिलके आपके पार्टनर पे एक्शन ले रहा है ताकि वो वहाँ से निकलें। कई बार हम सरेंडर इसीलिए करते हैं जब हमारे हाथों में लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइन का भी काम होता है, डिवाइन इंटरवेंशन डाला जाता है। लगता है कि जब वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ कैसे यूनियन हो। यूनियन डिले होने का मतलब दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एक अगर कर भी रहा है तो दूसरे वाला भी अभी लो एनर्जी में चल रहा है, तो दोनों को बैलेंस करोगे तभी आपको यहाँ पे वो इनर वर्क से ही होगा। सारा कुछ इंटरनली काम करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो आपके पार्टनर आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहे हैं, लग रहा है कि यार कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, इतना मैंने जो अपनी तरफ से इतना जो गलत चीज़ें की हैं, मिसबिहेव किया है, ब्लॉक अनब्लॉक करके रखा है या डिटैचमेंट कर दी, हमेशा मेरी जगह तोड़ दिया, दिल तोड़ा है, कैसे सब ठीक होगा। जो एक डर है ना, वो DF की तरफ से डर हो रहा है। दोनों ही फेस ऑपरेट कर रहे हैं। वो सोचता है कि कैसे ठीक होगा, वो कैसे अब होगा कब, दोनों ही क्वेश्चन आपके कैसे और कब होगा।
तो फिलहाल की बात करूँ तो आपके पार्टनर अभी स्टक हो रहे हैं, लेकिन डिवाइन भी उन्हें लेसन दे रहा है कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है तो आपको वो सब चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा जो अपने अभी 3D के हिसाब से अपने जो ऑरे में ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है। खुद से ब्लॉकेज को रिलीज़ करो ताकि आपकी मैरिज पॉसिबल हो पाए, ठीक है जी। क्योंकि 3D में भी आपको अपना कंप्लीट काम करना ही पड़ेगा, चाह कर भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अलाउ किया है, चाहते हो तो सब कुछ आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो फिलहाल अभी यही अपडेट मुझे मिल रही थी और न्यू अपडेट मिलेगी तो मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक यू।